एक बहुत बड़े राज्य का राजा जिसे अपने ऊपर ये गुमान था कि उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। जो भी उस राजा के राज्य में दान मांगने के लिए आता वो राजा उसे कभी भी दान देने से मना नहीं करता था। धीरे धीरे राजा का यश चारों ओर फैलने लगा। लोग राजा के पास दूर दूर से दान लेने के लिए आया करते और राजा भी अपने दोनों हाथों से दान मांगने वालों को भर भर कर दान देता। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि इस तरह आप दान करते रहेंगे तो राजकोष में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मंत्रियों की बात सुनकर राजा को भी चिंता सताने लगी कि कहीं उसके राज्य में धन की कमी ना हो जाए। एक दिन राजा को किसी ने सलाह दी कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर कर उनसे ये वरदान मांग लो कि वो हमेशा आपके महल में निवास करें। राजा ने ऐसा ही किया। उसने माँ लक्ष्मी की आराधना की और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। राजा ने माँ लक्ष्मी से वरदान मांगा कि माँ, इस महल में कभी भी धन की कमी ना रहे, आप हमेशा इस महल में निवास करो। माता लक्ष्मी ने राजा को वरदान दिया कि वो हमेशा इस महल में रहेंगी और इस महल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने राजा को वरदान दिया कि आज के बाद तुम जितना भी धन खर्च करोगे उसका दुगना धन तुम्हारे राजकोष में जमा हो जाएगा। परंतु माता लक्ष्मी ने राजा को ये चेतावनी देते हुए कहा कि मैं इस महल में तब तक ही निवास करूंगी जब तक तुम इस राज्य के राजा हो। बस फिर क्या था, राजा अपने दोनों हाथों से खूब दान करने लगा। राजा के महल में छोटा बड़ा, पात्र कुपात्र, गरीब अमीर सभी दान लेने के लिए आने लगे और राजा भी अपने दोनों हाथों से भर भर कर सभी को दान देने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि राजा के राज्य में धीरे धीरे लोग आलसी होने लगे। सभी ने काम धंधा करना बंद कर दिया। सब लोग राजा के द्वारा मिले धन से अपना गुजारा चलाने लगे। अब राजा के राज्य में लोग शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, औरतों के साथ मारपीट करने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही कई सारे अनैतिक कार्य लोगों द्वारा किए जाने लगे। पूरे राज्य में इतना ज्यादा अत्याचार फैल गया कि राजा के मंत्रियों को राजा को समझाना पड़ा कि महाराज, आप राज्य में लोगों को दान पुण्य करना बंद कर दो। परंतु राजा के सर पर दानवीर होने का अभिमान था, इसलिए वो मंत्रियों की बातों को सुनकर अनसुना करता रहा। जो भी मंत्री राजा को दान देने से मना करता, राजा उस मंत्री को सजा देता। राजा के सभी मंत्रियों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो राजा के लिए कोई उपाय सोचें। तब भगवान विष्णु ने राजा के अभिमान को तोड़ने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण के वेश में राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे दान मांगने को कहा तो उस ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम मुझे दान देने में असमर्थ हो, क्योंकि तुम किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता के बराबर दान नहीं दे सकते हो। परंतु राजा को अपने ऊपर दानवीर होने का अभिमान था। वो क्रोधित होकर ब्राह्मण को बोला कि मैं आपको आपके भार के बराबर दान दे सकता हूँ। ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु हंसते हुए बोले कि अगर तुम मुझे मेरे भार के बराबर दान नहीं दे पाए तब क्या करोगे। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि यदि मैं आपके भार के बराबर दान देकर आपको संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं आपका जीवन भर के लिए दास बन जाऊंगा। इतना कहकर राजा ने मंत्रियों से कहा कि बड़ा सा तराजू लेकर आओ। ब्राह्मण को तराजू के ऊपर बैठाया और दूसरी तरफ सोने चांदी और हीरे जवाहरात रखता गया, परंतु तराजू टस से मस नहीं हुआ। राजा ने अपने साथ साथ अपनी रानी के भी आभूषण तराजू पर रख दिए, तब भी तराजू अपनी जगह से नहीं हिला। अब राजा ने ब्राह्मण के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर हार मान ली। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि अब तुम्हारे पास तराजू पर रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए तुम आज से मेरे दास हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से कमाकर जो भी धन लेकर आओगे वो मुझे सौंप दोगे। राजा ने अपना भेष बदला और पूरे नगर में काम की तलाश में निकल पड़ा, परंतु उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला, क्योंकि उसके पूरे राज्य के अंदर मुफ्त का धन पा पाकर लोग आलसी हो गए थे। ये सब कुछ देख राजा बहुत दुखी हुआ। राज्य से बाहर निकलने पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसको राजा ने कहा कि आप मुझे कोई काम दो जिस काम को करने से मुझे कुछ धन प्राप्त हो सके। उस व्यक्ति ने राजा को एक बक्सा देते हुए कहा कि तुम ये मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं इसके बदले में धन के रूप में तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। राजा तैयार हो गया। उसने वह बक्सा उसके घर तक पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने इस मजदूरी के बदले में राजा को धन के रूप में एक असरफी दी। राजा उसे लेकर दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के पास पहुंचा और उन्हें ले जाकर उसने देना चाहा, परंतु ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु बोले कि तुम इस असरफी को इस तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने तराजू पर असरफी को रखा,
तो राजा हैरान हो गया, क्योंकि जो तराजू सोना चांदी हीरे जवाहरात भारी भारी आभूषणों से भी टस से मस नहीं हुआ, वो मेहनत की कमाई हुई एक असरफी से पूरी तरह से झुककर जमीन पर लग गया। अब राजा ने ब्राह्मण के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और राजा से बोले कि हे राजन, कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन श्रेष्ठ होता है, इसलिए तुम सदा एक बात ध्यान में रखना कि कभी किसी कुपात्र को दान नहीं करना, क्योंकि यदि आप सही व्यक्ति को दान नहीं करोगे तो वो दान पाप बन जाता है। राजा ने भगवान विष्णु को वचन दिया और कहा कि मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं हमेशा दान करते समय ध्यान रखूंगा कि मुझे दान करना है, पाप नहीं। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर लिखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बराबर में बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।